Hey guys, welcome back to my new vlog channel एंड सुबह के बज रहे हैं 6:03 और मैं जा रहा हूँ कल्पेश्वर महादेव। तो सब कुछ रेडी है, बाइक भी रेडी है और जैसे देख रहे हो मैं भी रेडी हूँ। तो निकलते हैं यहाँ से और अराउंड ये होने वाला है रास्ता करीब 10 से 11 घंटे का। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आगे। 3 घंटे का सफ़र तय करके मैं आ गया हूँ हरिद्वार। तो अभी मुझे यहाँ से जाना होगा अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे की अभी और राइड है जो कल्पेश्वर महादेव के लिए निकल रही है। तो मैं अभी हरिद्वार पहुँच रहा हूँ। थोड़ी गर्मी पड़ गई है, इसी के साथ मिलते हैं आगे। ये पहला स्टॉप था मेरा फ्यूल रिफिल कराने के लिए। अब मैं इससे आगे निकल रहा हूँ जो अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा है मुझे 259 किलोमीटर। तो निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। मैं ऋषिकेश से तो बहुत आगे निकल आया हूँ। यहाँ से श्रीनगर बसता है 69 किलोमीटर और गौरीकुंड 178 और बद्रीनाथ 263। तो हमने जाना है बद्रीनाथ वाले रूट पे ही। तो वहाँ से बद्रीनाथ से जो 2 रास्ते कट रहे हैं वहाँ से हम दूसरी साइड मुड़ जाएंगे और बद्रीनाथ के लिए दूसरी तरफ से जा रहा है। तो चलते हैं अभी और देखते हैं कितना और खींच पाते हैं। अभी थोड़ी भूख भी लगने लगी है, तो आगे अगर कोई ढाबा वगैरह आता है तो वहाँ पे रुकते हैं और कुछ खाते हैं। बाइक को तो हमने बाइक का भोजन दे दिया था, अब हमें भी अपने भोजन की रिक्वायरमेंट है। तो चलो चलते हैं आगे। मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ऋषिकेश में बहुत भीड़ है और वो भीड़ राफ्टिंग वालों की है। अगर आप वीकेंड पे आना चाह रहे हैं राफ्टिंग के लिए तो अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद ऋषिकेश में एंट्री बंद कर दें। और अभी आज भी काफ़ी रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अराउंड आधा घंटा लग गया वहाँ भी ट्रैफिक के अंदर। और लोग अगर ऋषिकेश आना चाह रहे हैं राफ्टिंग के लिए तो अभी थोड़ा टाइम लेके आएँ, या फिर आ रहे हो तो वीकडेज़ में आए, ना कि वीकेंड पे। और बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। हाँ जी, मैं रुका हूँ अब खाना खाने के लिए और जहाँ मैं रुका हूँ यहाँ से कल्पेश्वर महादेव जी का रास्ता बसता है 200 किलोमीटर पूरे। और यहाँ से अराउंड अभी लगने हैं 5.5 से 6 घंटे। Can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. अभी के उस साइड यहाँ से निकलते हैं। भैया ने बहुत अच्छा खाना खिलाया था और अब यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। तो अब यहाँ से 200 किलोमीटर है। कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ, तो बाकी सेफली चलेंगे। We all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
हाँ जी, मैं पहुंच गया हूँ देवप्रयाग। और देवप्रयाग ये वो जगह है जहाँ से माँ गंगा मैया का स्टार्ट हो रही हैं। एक ये इधर से अलकनंदा बह रही हैं और उधर से भागीरथी आ रही हैं। उधर दोनों का एक जगह संगम, यहाँ बोला जाता है कि यहाँ गंगा मैया का संगम होता है। और ये इससे आगे वो गंगा जी बन के चली जाती हैं। तो मैं अभी देवप्रयाग से निकल रहा हूँ और अभी जो मेरी जर्नी बचती है वो अराउंड बचती है 178 किलोमीटर, जो अभी टाइम अराउंड दिखा रहा है 4 घंटे 54 मिनट। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं कितने टाइम में पहुँच पाते हैं। हाँ जी, तो मैं पहुंच गया हूँ। जो केदारनाथ का बाईपास है वो ये जा रहा है और जो कल्पेश्वर महादेव के लिए जाना है तो ये जाना है। तो मैंने ये रुद्रप्रयाग वाला रास्ता लेना है। तो यहाँ से अब आगे की जर्नी स्टार्ट होगी कल्पेश्वर महादेव के लिए। और अगर केदारनाथ जाना है तो वो यहाँ से डाइवर्जन हो मतलब बाईपास निकल जाता है केदारनाथ के लिए, जो ये सीधा आगे जाके और ये सीधा ऐसे निकल रहा है केदारनाथ के लिए। अभी यहाँ 2-3 मिनट के लिए ब्रेक के लिए रुके हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। क्योंकि जो अप्रोक्सीमेटली अभी मुझे टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6 बजे का, तो कल्पेश्वर महादेव में पहुँच पाऊँगा। तो चलिए निकलते हैं फिर यहाँ से। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ कल्पेश्वर। और अभी मैंने होम स्टे में अपना लगेज वगैरह रखा है और मैं रुका हुआ हूँ श्री राम होम स्टे में, जो यहाँ से जो कल्पेश्वर टेंपल है उससे अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। और अभी बस चाय लिए और चाय के साथ आनंद लेते हैं। कितने छोटू छोटू से घर हैं यहाँ पे, और ये इन छोटे छोटे घरों के बीच से जाती हुई गलियाँ बहुत अच्छा लुक आ रही हैं। साथ में थोड़ा थोड़ा मौसम भी खराब है, हवा चल रही है काफ़ी तेज। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ कल्पेश्वर और मैं रुका हूँ श्री राम होम स्टे में। और यहाँ पे अंकल जी हैं जिनसे काफ़ी टाइम से बात चलती है मेरी। तो बात करते हैं यहाँ कल्पेश्वर महादेव जी के बारे में, जो टेंपल है। तो चलो करते हैं इनसे बात और पूछते हैं यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव जी के बारे में। अंकल जी, तो बताओ आप कि यहाँ पे जो कल्पेश्वर महादेव जी हैं वो कब से हैं और यहाँ क्या है, कैसे है? जय भोलेनाथ। जब महाभारत हुआ था, पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था, तो उसमें जब सारे कौरव मारे गए तो पांडवों को राज्य मिला। थोड़ा समय काटने के बाद पांडवों को जो है कि अपने इस देह से जो है कि घृणा हो गई। उन्होंने सोचा कि हमने अपने सारे परिवार के लोग मारे हैं, चाचा मारे, ताऊ मारे और बच्चे मारे, भाई मारे, बंधु मारे, अब हम इस राज्य को करके क्या करेंगे। तो उनको जो है कि अपने इस देह से घृणा हो गई। तो उन्होंने सोचा कि जैसे कौरव मरे हैं, अब हम भी अपने जो है कि प्राण को त्याग देंगे। उनके प्राण माने मर नहीं रहे थे। उन्होंने सोचा कि जो है कि भोलेनाथ के पास जाएंगे, वो जो है कि हमको मोक्ष बता देंगे कि हमारा मोक्ष कैसा होगा। तब पांडव जो है कि कुरुक्षेत्र से जो है स्वर्ग के लिए आए, स्वर्ग के लिए आए कि हमको कहीं ना कहीं स्वर्ग में मोक्ष मिल जाएगा। तो पहले पांडव जो है कि स्वर्ग को यही है ऋषिकेश के ऊपर पहले कैलाश पर्वत, माने जो ये पर्वत है यही स्वर्ग है। तो पहले पांडव जो है कि यहाँ आए केदारनाथ में आए, तो वहाँ भी भोलेनाथ मिले। भोलेनाथ वहाँ से छुप गए, पीछे से पांडव ने तो पकड़ कर वो डूब गए। तो वहाँ से भोलेनाथ जो है कि यहाँ आए,
मधमेश्वर में आए तो उनको पता हो गया कि भोलेनाथ जहाँ जहाँ उनको स्थान पता था कि महादेव कहाँ रहते हैं, वो वहाँ से उनकी खोज में मधमेश्वर पहुँच गए। मधमेश्वर पहुँचने के बाद वहाँ से देखा भोलेनाथ ने कि यार ये पांडव तो फिर मेरे पीछे यहीं आ गए, तो वो मधमेश्वर से तुंगनाथ आ गए भोलेनाथ। वो उनको मिलना नहीं चाह रहे थे, पांडवों को मिलना नहीं चाह रहे थे, तो वो आगे बढ़ते गए। पांडव ने खोज करके जो है नदी को करके वो मधमेश्वर वो तुंगनाथ पहुँच गए। भोलेनाथ ने देखा यार ये तो यहाँ आ गए, मैं यहाँ से फिर आगे बढ़ जाता हूँ। तो उन्होंने वो रुद्रनाथ आए, रुद्र रूप करके या गुस्सा होकर के वहाँ आगे रुद्रनाथ में रहे। पांडवों को जब तुंगनाथ में भी नहीं मिले तो फिर वो जो है ये रुद्रनाथ में पहुँच गए। रुद्रनाथ में से वहाँ से जो है कि जब देखा भोलेनाथ ने यार ये तो यहीं आ गए, वो यहाँ कल्पनाथ में आ गए। वहाँ गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, पत्थर है ऊपर, बहुत बड़ी चट्टान पर बहुत बड़ा लिंग है, उसके नीचे मंदिर है। वहाँ भोलेनाथ तप करने लगे। अब उन्होंने सोचा भोलेनाथ ने सोचा कि ये नीचे नहीं आएंगे, ऊपर चले जाएंगे। भीमसेन ऊपर जो है कि पुल बना रहा था, बड़े बड़े पत्थरों पर, अभी भी वो पत्थर वैसे ही है। उनको आकाशवाणी हुई कि तुम भोलेनाथ के लिए पुल क्यों बना रहे? भोलेनाथ यहाँ कल्पेश्वर में जो है वो तप कर रहे। तब वो नीचे आए, देखा तो भोलेनाथ तप में बैठे हुए। तो पांडवों ने जो है कि वो भोलेनाथ की तपस्या की वहाँ पर कल्पनाथ में। तपस्या करने के बाद भोलेनाथ ने बोला अब ये नहीं मानेंगे, उनसे पूछता हूँ क्यों मेरा पीछा करें। तो पूछा पांडवों से कि हे पांडवों, तुमको राज्य दे दिया, पाठ दे दिया, सब कुछ दे दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी, अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? बोले हे प्रभु नहीं, हमको उस राज से लोभ नहीं है, हमने अपने को मारा है, हम पे हत्या लगी है, पाप लगा है, पाप चढ़ा है, हम जो है कि आपके द्वारा अपनी जो है कि मुक्ति चाहते हैं। तो भोलेनाथ अचंभे में पड़ गए, मैं इनको कैसे मुक्ति दूँ? उन्होंने सोचा विचारा, बोला तुम ऐसा करो कि यहाँ से आगे ध्यान बद्री में विष्णु भगवान जी मेरे आराध्य गुरु, वो जो है कि आपको युक्ति बता देंगे। तो भोलेनाथ विष्णु भगवान को बड़ा मानते हैं, अपना आराध्य गुरु विष्णु भगवान को मानते हैं। विष्णु भगवान जो है भोलेनाथ को अपना आराध्य गुरु, एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं। बोल के आप हम ध्यान बद्री में चलेगा, वहाँ पे विष्णु भगवान तप कर रहे हैं, वो तुमको सारा भेद बता देंगे। तो वहाँ पे जो है कि जो मंदिर है उसके पीछे एक छोटा सा कुआं है, छोटा कुआं है, वहाँ से जो है कि जो जल चढ़ता है भोलेनाथ के लिंग के ऊपर, वहीं से चढ़ता है। लोटा पकड़ के पीछे चलेगा बद्रीनाथ में ना, कल्पेश्वर में ऐसे मंदिर के ऐसे घूम करके चलेगा। एक छोटा सा कुआं है, उस कुएं की इतनी शक्ति है, तुम छोटा सा कुआं है, बाल्टी से फटाफट पानी निकाल दो सारा, वो उतना का उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। अच्छा। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो यहीं से जो है कि जल ले गए थे समुद्र मंथन में, जब जाके 14 रत्न निकले थे। अच्छा। तो भोलेनाथ विष भी निकले, यहीं से गए थे वहाँ, यहीं से भोलेनाथ समुद्र मंथन में गए थे। ये है यहाँ की स्टोरी भोलेनाथ की। तो मैं खाना खा के ऊपर आ गया था और अंकल दोबारा दी की जानकारी आई होप अच्छी लगी हो, और कैसे क्या हुआ था जो कल्पेश्वर महादेव जी यहाँ पे आए थे, तो वही सब उन्होंने बताया। मुझे अच्छा लगा अंकल जी से मिलके, उन्होंने हर छोटी छोटी बात बताई यहाँ की। तो अब बस यही है कि अब आराम करते हैं, क्योंकि सुबह अप्रोक्सीमेट मैं 6 बजे ही चला था और यहाँ पे भी 6 बजे आया, तो 12 घंटे की राइड करके आया। तो थोड़ी थोड़ी थकान हो रही है, इतनी नहीं। और इसके बाद क्योंकि अब आराम करते हैं, सुबह कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाना है, क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो फिर अंकल जी ने बोला कि अब नहीं, सुबह निकलना, सुबह ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर मैं यहीं थोड़ा सा घूमा, उसके बाद फिर अंकल जी से बातें की। तो चलो फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यहाँ ठंड बहुत है, अभी भी टेम्परेचर 6 डिग्री है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी बाहर। तो अब तो बंद हो गई है। फिर बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।